हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ का चैप्टर 2 उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें छोटी छोटी सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो इस चैप्टर को गौर से आप देखना। और इसमें हर चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन बताई गई है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है। देखो पोलिनियल्स कि पोलिनियल्स होता क्या है। तो पोलिनियल्स की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स, जैसे कि 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 10, ये 3 टर्म्स हैं। ये आगे देखो, x की स्क्वायर ये तो क्या है, हमारा वेरिएबल है। 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ये 10 क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है। यदि 1 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, सभी क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स ही है। ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स ही है। ये इसमें 1 टर्म्स थी। यदि 2 टर्म्स वाली एग्जाम्पल देखते हैं हम, 2x प्लस में 1, इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स ही है। यदि 3 टर्म्स होती हैं, तो वो भी क्या होता है, पोलिनोमियल्स ही होता है। जैसे इसमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स ही है। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं वो देखो। पोलिनोमियल्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो मोनोमियल्स देखो, जिसमें 1 टर्म्स होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 5x। बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 5x प्लस में 2। ट्रिनोमियल्स के लिए होती हैं 3 टर्म्स, जिसमें 5x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स और बेसिस ऑफ डिग्री कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखो, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स, इसमें डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2, 5, 7 और 3x की पावर 0। इसी प्रकार दूसरा देखो, लीनियर पोलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। एग्जाम्पल के लिए 5x 4x प्लस में 1। तीसरा पोलिनोमियल्स देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। एग्जाम्पल के 3x की स्क्वायर 4x प्लस में 2 या 3x की प्लस में 4। और चौथा हमारा पोलिनोमियल्स है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जैसे डिग्री इसकी होती है 3। एग्जाम्पल के जैसे 8x की 3 भी लिख दिया, तो ये भी पोलिनोमियल्स है। 5x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार, कॉन्स्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसकी डिग्री 0 होती है, एग्जाम्पल की 2, 5, 7। इसकी डिग्री 1 होती है, एग्जाम्पल की 5x 4x। इसकी डिग्री 2 होती है, एग्जाम्पल के लिए 3। और इसकी डिग्री 3 होती है। डिग्री क्या होती है, डिग्री का कैसे पता करें कि इसमें कौन सी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री। ज्योमेट्रिकल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, जैसे कि ये हमने ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें दो खींची हमने, तो ओरिजेंटल लाइन तो x होती है और वर्टिकल क्या होती है, y। जैसे ऐसे कोई नंबर ऑफ जीरो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो उस क्वेश्चन से हमें इसको सोल्व करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, कैसे दिया जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो px। तो इसमें देखो, आपको एक ऐसा चित्र दिया जाएगा जैसे कि 2 लाइनें ऐसे मिलेंगी आपको, और उस लाइन के एक्स वाली जो लाइन है उस पर एक कट होती हुई लाइनें जाएंगी ऐसे। तो इसमें आपको एक्स का
बताना कि एक्स ये कितनी बार काट रहा है। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार काट रहा है ना एक्स वाली लाइन को, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 4। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स में रिलेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारा क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है, तो क्या लिखें हम, ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और इक्वल में 0 लिख लो, यहाँ लिखो। तो अब देखो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है, सम ऑफ जीरो, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस में बीटा, और ये किसके बराबर होती है, माइनस बी अपॉन में ए। जैसे क्वाड्रेटिक के दो जो आंसर निकलेंगे ना, तो उसमें एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा। तो दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब जो हमें जीरो जो आए थे उनकी मल्टीप्लाई, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये किसकी, प्लस 7x माइनस में 10।